रामगढ़ ज़िले में बगड़िया एक शब्द है। बगड़िया शब्द कहते ही मन में एक अनायास आता है, ऐसा सेंटर जहां ज़िंदगी जीने की तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। कमल बगड़िया जी हमारे साथ हैं और हम इन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी संघर्ष भरी कहानी, कैसे इन्होंने संघर्ष किया है, रामगढ़ में मिसाल कायम किया है। हम आज पूरे इनके कॉम्प्लेक्स का भ्रमण करेंगे और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरह के बाज़ार हैं, लोग कैसे खरीदारी करते हैं, यहाँ क्या सुविधाएं हैं, इनकी संघर्ष गाथा क्या है, ये कहाँ से आए थे, कब आए थे, इनके कितने भाई हैं, तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारा एक ही मकसद है और वह मकसद है कि जो संघर्ष करता है और संघर्ष से नाम रोशन करता है, वैसे व्यक्तियों की हम तलाश करते हैं और उनके बारे में हम जानकारी देने का काम करते हैं। यही हमारा रामगढ़ का थीम है। मैं कमल बगड़िया ब्रदर्स का प्रबंधक हूँ और सभी आवश्यक वस्तुएं जो भी चाहिए हम लोगों ने अपने अपने प्रयास से, अपने भाइयों के प्रयास से, अपने पार्टनर के प्रयास से यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई है। लोग आते हैं, मध्यम वर्गीय दुकान है, मध्यम वर्ग के लोग आते हैं और सही रेट में सही चीज़ पाते हैं और उन्हें जो खुशी मिलती है सही रेट में, इसका बयान वो अपनी ज़ुबान से हर जगह करते रहते हैं। और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की ये अपनी अनोखी दुकान है जिसमें एक ही छत के नीचे हज़ारों आइटम हैं जो कि दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं और सही रेट पर उपलब्ध होती है और हज़ार ग्राहक हमारे प्रशंसक हैं। हमारे पास नए नए अत्याधुनिक प्रकार के डिजाइन हैं, चाहे वो सोने में हो चाहे चांदी में हो। यहाँ सिल्क है, सिंथेटिक है, कॉटन है, सभी तरह की साड़ियाँ मिलेगी। गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था है और अमीरों के लिए कम से है और ऊंची से ऊंची दाम की साड़ियाँ मिलती। देखिए, चर्चा तो संघर्ष की चर्चा है। एक आदमी संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, चाहे वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो महात्मा गांधी हो। हम लोगों ने भी एक एक पल संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं उनको सस्ता और सुलभ माल हो। हम बिल्कुल मिडिल सेगमेंट में काम करते हैं और हर ग्राहक को प्रयास करते हैं कि वो हमारे यहाँ से लेके जाएं और संतुष्ट होके जाएं, पुनः आए। संघर्ष की कहानी तो बहुत छोटी सी है कि बचपन में कुछ भी हाथ में नहीं था, ना अपना दुकान था, ना अपना मकान था, भाड़े की दुकान, भाड़े का मकान, और एक एक पैसा जोड़ के बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए। और जीवन में जितनी कठिनाई हम लोगों ने झेली है, यानी कि सुबह का खाना तो शाम का खाना नहीं, ये स्थिति थी। बच्चों को दूध पिला के नहीं, पाउडर पिला के पाला गया है और बहुत ही कठिन संघर्ष करके हम लोग आए। क्योंकि यूँ समझिए कि 1 फुट भी ज़मीन का हिस्सा मेरे पास नहीं था और आज भी बस इसको छोड़ के मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ ये बात है कि हमने अपने ग्राहक को देखा है, अपने स्टाफ को देखा है और इस समाज को देखा है। बाकी हमने बहुत कमा करके बहुत बड़ा बनने का प्रयास नहीं किया, हर आदमी के दिल में उतरने का प्रयास किया। आइटम में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है और हमारा प्रयास यही रहता है ग्राहक को कम से कम रेट में मार्केट से अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बेहतर ढंग से दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ, परिचय देंगे फिर से? मैं दिलीप अग्रवाल। चलिए, रामगढ़ ज़िले के एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम है कमल बगड़िया और मैं इस बगड़िया ब्रदर्स के ग्रुप का प्रबंधक हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरे नीचे छोटे 2 भाई हैं, वो भी इस कारोबार को देखते हैं और हम लोग मिलजुल कर इस बगड़िया ब्रदर्स के इस पूरे फर्म को, इस परिवार को चलाते हैं। हम लोग रामगढ़ 1980 में आए। पहले हम लोग धुरवा हटिया में थे और भुवनेश्वर में थे। वहाँ से हम लोगों ने अपना कारोबार को समेटा और फिर यहाँ पर आए। पूंजी नहीं के बराबर थी, जिसको नगण्य बोलते हैं, बिल्कुल नहीं ही थी। लोगों से उधार मांगकर, व्यापारियों से उधार मांगकर हम लोग अपना काम चलाते थे, किसी तरह अपना भोजन खर्च, अपनी आजीविका चलाते थे। तो ये सिलसिला कितने वर्षों तक संघर्ष का चलता रहा सर? ये 2005 तक चलता रहा और ये संजोग ऐसा हुआ कि ये जगह हम लोग को मिली, हासिल की हम लोग, और इसमें हमारे साथ एक और एक पार्टनर जुड़े। हम लोगों ने मिलजुल कर इसको हासिल किया। तो ये कहा जा सकता है 1980 और 2005 के बीच का ये काल जो रहा, संघर्ष का काल रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा ही संघर्ष रहा और ये जो मार्केट भी बना, ये बहुत संघर्ष से ही बना। बहुत सारी इसमें समस्याएं थी, हमारे पास पूंजी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग हम लोगों से
यहाँ दुकान परचेज़ किए, उसी पैसे से हम लोगों ने इसको धीरे धीरे बनाया। 1988 के आसपास हमारी दुकान से आधा स्टॉक ख़त्म हो चुका था। छोटी सी दुकान थी, 13 फुट बाई 26 फीट की, और रांची के एक बहुत बड़े व्यापारी है जो कि हमारे साथ कारोबार करते थे। उन्होंने हमको कहा कि आप मेरा पेमेंट दे दीजिए या फिर जहर खा के आप मर जाइए। तो हमें ये बात बहुत दुखी की। हम लोगों ने कहा हम लोग जहर नहीं खाएंगे, पहले आपका पेमेंट करेंगे तभी हमारी मृत्यु होगी, इसके पहले हम लोग नहीं मरेंगे। और उस दिन से हम लोगों ने पूरी चेष्टा के साथ कारोबार शुरू किया और कारोबार को डेवलप करना शुरू किया। अगर वह शख्स का अगर बात कहा जाए, अगर मरने की बात नहीं कहता तो वही हालात होती। हाँ, तो शायद हम लोग उसी बिगड़े हालात में चलते रहते। क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जाती है बगड़ियान ब्रदर्स के द्वारा? देखिए, हम लोग हर वर्ग के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स में आइए तो तरह तरह की वैरायटी है, उसमें अलग अलग कंपनी की है, लक्मे है, कलर बार है, उसमें और भी तरह तरह के आभूषण हैं, और वो कंपनी उसको ऑर्गेनाइज़ करती है और कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास सोने चांदी का व्यवसाय है जो हॉलमार्क है, जिसमें कोई भी बच्चा भी आए तो उसकी ठगाई नहीं हो सकती है, सही रेट में सही चीज़ उसको मिलती है। सोने चांदी के तरह तरह के आभूषण हैं जिसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अंडर गारमेंट्स की सुविधा है, लेडीज़ एंड जेंट्स तरह तरह के जॉकी के हैं, रूपा के हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें डील करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का ये गारमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग, टी शर्ट, जीन्स, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के भी है, जिसमें किलर्स है, बहुत सारी कंपनी है। उस कंपनी को हम लोग डील करते हैं और लोगों को ब्रांडेड चीज़ उपलब्ध कराते हैं। शूटिंग शर्टिंग में जिनको अपने मन मुताबिक सिलवाना होता है वो कपड़ा उपलब्ध है, जिसमें सियाराम है, रेमंड्स है, और तरह तरह की कंपनियां हैं जिनको हम लोग ये उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास साड़ी डिवीज़न में लहंगा चुन्नी है, ब्लाउज के मैचिंग सेट है, तरह तरह की सूरत की साड़ियाँ हैं, बेंगलोर की साड़ियाँ हैं, सिल्क साड़ियाँ हैं, पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं, हैंडलूम की साड़ियाँ हैं, टंगाइल साड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डील करते हैं और हर वर्ग के लिए उपलब्ध होती है। कम दाम से लेकर ऊंचे दाम तक विवाह योग्य जो भी लड़कियां हैं वो लोग अपने लिए जो भी चीज़ चाहिए उन्हें उपलब्ध कराते हैं। रेडीमेड का हमारे पास छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का कारोबार है, जिसमें 0 साइज़ से लेकर बड़ी साइज़ तक छोटे बच्चों का, लड़कों का, लड़कियों का, बड़ी बच्चियों का सलवार सूट वगैरह, अभी कुर्ता है, लेगीज़ है, तरह तरह के आइटम हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तरह तरह की सारी कंपनियां, सैमसंग है, और भी जो भी कंपनी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें टीवी भी है, एलईडी भी है, फ्रिज है और फ्रिज स्टैंड वगैरह है, कम दाम से लेकर ऊंचे दाम तक। फर्नीचर डिवीज़न में तरह तरह के फर्नीचर है, जिसमें आप अपने घर को सजा सकते हैं, अपने रूम को सजा सकते हैं। उसमें बेड है तरह तरह के, छोटे बड़े, ड्रेसिंग टेबल है, और भी बहुत सारी आइटम जो है वो फर्नीचर में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा फर्निशिंग डिवीज़न, जिसमें तरह तरह के गद्दे हैं, बेडशीट हैं, बने हुए पर्दे हैं, कपड़ा है, पिलो कवर है, और इसी सेक्शन में हमारे पास लगेज का आइटम है, जिसमें बच्चों का बैग है, बड़ों का बैग है, लड़कियों का बैग है, और भी अटैची वगैरह आपको चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास नीचे एक सेक्शन है जो कि ग्राउंड के ऊपर में है, उसमें शूज़ आपको मिल जाएंगे, आपको तरह तरह के बर्तन मिल जाएंगे, मिक्सी मिल जाएगी, और घर सजाने के लिए फ्लावर मिल जाएंगे, आपको ज़मीन पर लगाने के लिए, रूम सजाने के लिए मैट्स वगैरह मिल जाएंगे, घर सजाने के लिए फ्लावर्स मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे। आपको जो भी सामान चाहिए वहाँ पर घरेलू सामान उपलब्ध होता है। अंतिम सत्य है मौत। मौत को अच्छी तरह बिदागरी भी किया जाता है, जिसके लिए मुक्तिधाम की आवश्यकता होती है। और रामगढ़ ज़िले में मुक्तिधाम अगर कहा जाए तो बगड़िया एंड ब्रदर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, इस पर क्या राय है सर? मेरी माँ की मृत्यु 1984 में हुई और उस समय लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। हम लोग बहुत परेशान थे। बरही डिपो से हमने लकड़ी मंगवाई और उसी समय हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ
कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छा ऐसा जगह हम लोगों को देंगे ताकि वहाँ से लोगों को लकड़ी आराम से मिल सके। लोगों को जिस तरह हमारी माँ के दाह संस्कार में हमें परेशानी हुई वैसी परेशानी न उठानी पड़े, और हम लोगों ने उस समय से मुक्तिधाम में प्रयास करना शुरू किया, जो आज का स्वरूप मुक्तिधाम का एक सुंदर स्वरूप बन चुका है। कोरोना काल में जब आप देख रहे थे सेकेंड फेज लहर चल रहा था, उस समय भी पूरे राज्य में रामगढ़ का मुक्तिधाम का भी नाम आया था और जिला प्रशासन भी तहे दिल से इसको स्वीकार किया था। क्या कहेंगे? उसका जो 1 महीने का पीरियड था वो बहुत ही गंभीर पीरियड था, वो रामगढ़ के लिए बहुत दुखद पीरियड था। एक दिन ऐसा था जिस दिन 22 लाशें जल रही थी और मैं लगातार रामगढ़ के शमशान में मुक्तिधाम में ही ड्यूटी देता था और लोगों की सेवा में लगा रहता था। किसी भी हालत में किसी भी शव को दिक्कत ना हो, जबकि बाहर में ब्लैक में जलावन बिक रहा था, हम लोगों ने सही दाम में जलावन दिया। जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको सहायता पहुंचाई। इवन छोटी 1-2 ऐसी बच्चियां थी जिसका पिता की मृत्यु हो गई और उनको हम लोगों ने शवदाह के लिए लकड़ी दी और प्रशासन के साथ सहयोग भी किया और इस मुक्तिधाम को आगे बढ़ाया। बगड़िया जी, आपने एक बात कही, अपनी संघर्ष गाथा, आपकी संघर्ष की कहानी हम लोग देख रहे हैं कि बड़े व्यापारी ने ऐसा कहा, अनायास परिवर्तन हुआ, मगर उसके साथ साथ और कोई समसामयिक, भौगोलिक, पारिवारिक कारण रहे होंगे जो आपको आगे लेके गया हो। जब दिल को ठेस पहुंचती है किसी बात से तो अचानक आदमी जैसे नींद से जग जाता है और फिर वो जगह ही रहता है और सतर्क हो जाता है। तो वो बात दिल में इतनी चोट पहुंचाई कि हम लोग जॉइंट फैमिली से सब भाइयों का साथ लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे भाइयों ने साथ दिया, जैसा भी मैंने कहा उन्होंने मेरा साथ निभाया, जैसा उन्होंने कहा मैंने उनका साथ निभाया। और ये एक संयुक्त परिवार का एक विशेष उदाहरण है हमारा बगड़िया परिवार जो है। हम लोग तीनों भाई साथ में रहते हैं, सब कुछ एक साथ में है और अपना अपना कारोबार करते हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। ये ईश्वर की कृपा ही है कि इस युग में, कलयुग में, जबकि भाई भाई एक दूसरे का जान लेने में तुले हुए हैं, उस वक्त प्यार और सौहार्द से रहना और सौहार्द से रहते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, ये बगड़िया ब्रदर्स और बगड़िया परिवार का उदाहरण है। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। आज के परिदृश्य में जो बातें साफ आ रही है, परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, समाज बिखर रहा है, उसमें बगड़िया परिवार को आप कहाँ रख रहे हैं? देखिए, समाज की जो टूटन है ये स्वार्थ की टूटन है। जब हम लोग अपने स्वार्थ से अलग हटकर एक दूसरे के लिए प्रेम, करुणा और स्नेह का भाव रखते हैं भाइयों के प्रति, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पैगाम को पा लेते हैं, उस एम को पा लेते हैं, उस केंद्र को पा लेते हैं। तो ये थे कमल बगड़िया जी, और जिन्होंने एक बात बताया कि कैसे संघर्ष की भावना उदय हुआ और कैसे परिवार का सहयोग मिला। एक अच्छा परिवार, अच्छा व्यवसायी और अच्छा समाजसेवी का उदाहरण कमल बगड़िया रामगढ़ में पेश कर रहे हैं। संघर्ष भरी कहानी को लेकर हमने कई लोगों को दिखाया है। उसी सिलसिले में आज हम रामगढ़ के प्रसिद्ध व्यवसायी कमल बगड़िया के जीवनी दिखा रहे हैं और आप देखिए कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं और संघर्ष करके आज मुकाम हासिल किया है। आगे भी हम इसी तरह से संघर्ष करने वाले कई शख्स को दिखाएंगे और आप उनके जीवन का पालन करें और अपने आप को सफलता हासिल करें। जयंत कुमार, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।